नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, जो भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए गैजेट निकाला था 3 नवंबर 2025 को। उस गैजेट में कई सारे पॉइंट्स थे, उनमें से एक पॉइंट को अब फुलफिल कर दिया भारत सरकार ने। जी हां, एक पॉइंट को पूरा कर दिया है। कौन सा पॉइंट है उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब जनवरी 2026 से जो हमारा डीएडीआर में बढ़ोतरी होगी, चाहे 2% की हो चाहे 5% की हो, उसका भुगतान कब होगा और इसका कैलकुलेशन 8वां पे कमीशन में किस तरीके से होगा। जो एरियर दिया जाएगा क्या वो वापस हो जाएगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन तो जनवरी 2026 से ही लागू है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जनवरी महीने का पेंशन थोड़ा सा जल्दी मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ डिस्चार्ज बुक में अगर आपका एग्जेम्पलरी कैरेक्टर लिखा हुआ है तो 8वां पे कमीशन में आपको फाइनेंशियली फायदा दिया जाए, इस तरीके का प्रपोजल भेजा गया है। यह अहम है दोस्तों। जी हां, और यह अहम क्यों है? क्योंकि यह सर्विस के दौरान के डिसिप्लिन को भी कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रपोजल को कंसीडर किए जाने के चांसेस हैं। आप अपना डिस्चार्ज बुक में कहां देखेंगे कि आपका एग्जेम्पलरी है या नहीं है, और अगर एग्जेम्पलरी हो और उसको अगर कंसीडर करके आपको फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाए तो उससे कुछ ना कुछ लाभ हम सबको मिल सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो कर्मचारी या पेंशनर होते हैं उनका एग्जेम्पलरी ही होता है। आपने डिस्चार्ज बुक में कहां देखना है वो भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर को पीसीडीए का नया सर्कुलर का एरियर का भुगतान जनवरी 2026 में भी हो चुका है। जी हां, और रिकॉर्ड टाइमिंग, जी हां, 15 दिन के अंदर अंदर पीसीडीए ने इसका भुगतान किया है नया सर्कुलर का। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 8CPC का ऑफिस कहां है, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस बिल्डिंग भी अब यहां होगा हमारा पे पेंशन वेलफेयर रिवीजन का काम। जी हां दोस्तों 8वां पे कमीशन का जो गैजेट निकला था वो 3 नवंबर 2025 को निकला था। अब उसमें से एक पॉइंट को भारत सरकार ने पूरा कर दिया है। जी हां, सामने ये गैजेट देखिए, 3 नवंबर 2025 का 8वां पे कमीशन को संगठित करते हुए एक गैजेट निकला था। अब इस गैजेट में आगे जाकर के 4 नंबर ये पॉइंट आप देखिए, जिसमें जो आदेश के मुताबिक कहा गया था कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कहां होगा उसका एड्रेस बताऊंगा, क्योंकि एड्रेस सामने आ चुका है। इसका मतलब बनता है, अगर एड्रेस सामने आ गया है तो इसका मतलब भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन का एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है। जी हां, आगे दोस्तों, सुबह जो मैंने आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि 8वें पे कमीशन के जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब ने उस लेटर को सिग्नेचर किया था। उसी लेटर के हिसाब से अब ऑफिस का एड्रेस क्लियर हो गया है। ये देखिए साइड में, 8th पे कमीशन, 3rd फ्लोर, चंदरलोक बिल्डिंग, जनपथ, न्यू दिल्ली 110001। जी हां दोस्तों, 8वां पे कमीशन का ठिकाना मिल चुका है। 8वां पे कमीशन को जो है एक एड्रेस दे दिया गया है, क्योंकि सुबह जो मैंने लेटर दिखा था, ये सामने लेटर देखिए, अब इसी लेटर में ये एड्रेस आप देख पा रहे हैं, यही वो एड्रेस है। यानी कि दोस्तों, 8वें पे कमीशन के गैजेट में जो पॉइंट्स थे उनमें से एक पॉइंट क्लियर हो गया है। 8वां पे कमीशन का मुख्यालय का एड्रेस सामने आ चुका है। अब आने वाले समय में बाकी पॉइंट्स भी धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्योंकि पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया है। तो एक अहम बात है, क्योंकि पे कमीशन का ऑफिस भी हमें जानकारी होना जरूरी है। कल को आपको अगर कोई पॉइंट भेजना हो तो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, ये थी एक अहम जानकारी 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई। अगली जानकारी दोस्तों, जनवरी 2026 से डीएडीआर में 3, 4 या 5% की बढ़ोतरी, इसका एरियर कब मिलेगा? दोस्तों, वैसे तो जनवरी 2026 से जो डीएडीआर बढ़ने वाले हैं वो केवल 2% बढ़ेंगे, 2% से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, और इसका डिक्लेरेशन शायद अप्रैल मई में होगा जाकर के। तो ऐसे में उसका हमें 3-4 महीने का एरियर भी मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आगे जाके शायद मई के महीने में उसका भुगतान हो, लेकिन जैसे छठा पे कमीशन का फाइनल डिक्लेरेशन होगा आगे जाके 1.5 साल 2 साल बाद, तब जाकर के ये जितना भी हमें एरियर मिला है या जितना भी आगे डीए की बढ़ोतरी होगी वो सारा का सारा 8वां पे कमीशन के एरियर के साथ प्लस माइनस किया जाएगा। जी हां, इसलिए जो भी एरियर हमें अभी मिलेगा वो आगे जाकर के वो 8वां पे कमीशन में एडजस्ट हो जाना है। तो मिलेगा तो सही, जो भी बढ़ोतरी होगी मिल जाएगा, लेकिन 8वें पे कमीशन में जरूर एडजस्ट होगा। इसलिए आप
इस एरियर को लेकर बहुत ज्यादा ख्याल ना बनाए। वैसे पॉकेट में आपके पैसे आएंगे, लेकिन 8वें पे कमीशन में जब एरियर कैलकुलेशन होगा 8वां पे कमीशन का, तो ये जो जितना भी डीए बढ़ोतरी वगैरह मिला वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उसको हिसाब किताब करके ही आपको 8वां पे कमीशन का एरियर दिया जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जनवरी 2026 का पेंशन जल्दी मिलेगा। जी हां, इस महीने 31 दिन का महीना है, ये जनवरी 31 तारीख पड़ रहा है शनिवार। तो आप सबको पता है स्पर्श द्वारा जो भी पेंशन दिया जाता है आखिरी वर्किंग डे में दिया जाता है। तो आखिरी वर्किंग डे जनवरी के महीने में 30 जनवरी पड़ता है। इसलिए क्योंकि पेंशनर सवाल करते हैं, कुछ पेंशनर सवाल करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है जैसे हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं लगभग 10-15 दिन में खत्म के आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में सवाल होता है कि अगला पेंशन कब आएगा। तो अगला पेंशन आपका 30 जनवरी 2026 को आ जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, डिस्चार्ज बुक देखें, आपका कैरेक्टर क्या है। एग्जाम्पलरी के लिए 8 सीपीसी में विशेष मांग। जी हां, सुबह मैंने आपको 8वें पे कमीशन के लिए जो एफवीए द्वारा बनाया गया एक मांग पत्र, एक प्रपोजल पत्र आपको दिखाया था, जिसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने 19 मांगों का एक मांग पत्र भेजा है, एक प्रपोजल भेजा है सीधे सीधे चेयरमैन को, जो 8वें पे कमीशन की चेयरमैन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनको भेजा है। उनमें से लगभग सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, जस्टिफाइड तरीके से दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड पॉइंट है। लेकिन इसका एक पॉइंट है 16वां पॉइंट, जो पॉइंट अहम है। और ये अहम क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसका ताल्लुक सर्विस के दौरान का डिसिप्लिन के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्विस के दौरान अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा टर्नआउट, अच्छा सब कुछ कामकाज रखने के लिए भी इस पॉइंट को कंसिडर किया जा सकता है। अहम है क्योंकि यह समझने वाली बात है दोस्तों, यह सिर्फ पेंशनर से जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं है। क्योंकि अगर किसी को एग्जाम्पलरी कैरेक्टर चाहिए तो सर्विस अच्छा रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन अच्छा रखना पड़ेगा। तो इस लिहाज से अगर ऐसा कोई प्रपोजल पारित हो जाता है कि एग्जाम्पलरी कैरेक्टर वालों को मॉनिटरी बेनिफिट मिले पेंशन आने के बाद, तो कहीं ना कहीं सर्विस के दौरान भी बहुत सारी चीजें सुधरने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में ये मांग अहम है। मांग क्या है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। साथ ही साथ आपका डिस्चार्ज बुक में कहां लिखा होता है आपका कैरेक्टर, एग्जाम्पलरी है, वेरी गुड है, गुड है, फेयर है, क्या है आपका कैरेक्टर, वो भी आगे दिखाऊंगा। चलिए दस्तावेज देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन द्वारा जो भेजे गए पॉइंट्स हैं 8वें पे कमीशन में सम्मिलित करने के लिए जो प्रपोजल्स हैं वो देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ अहम प्रपोजल्स हैं, लेकिन इनमें से आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो प्रपोजल नंबर 16 के बारे में। जी हाँ, 16 नंबर प्रपोजल जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है और एक अहम सुझाव है, ताकि सर्विस के दौरान भी कोई अच्छा अगर नौकरी करे तो उनको एक रिवार्ड मिलना चाहिए, उसको लेकर के ये प्रपोजल भेजा गया है, जो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आप देख पा रहे हैं प्रपोजल नंबर 16, मॉनिटरी बेनिफिट अगेंस्ट एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। यानी कि दोस्तों अगर ये मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, यहां पर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ये अहम इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसका ताल्लुक सर्विस के साथ है। अगर इस तरीके का अगर ये प्रपोजल शुरू कर दिया जाए, ऐसा प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं सर्विस के दौरान भी जो हमारे सैनिक हैं वो अच्छा सर्विस करके उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो आगे एग्जाम्पलरी अपना कैरेक्टर रखें, ताकि पेंशन आने के बाद उनको अच्छा खासा पेंशन मिल सके। और ये अहम मांग है दोस्तों, और ये मांग कहीं ना कहीं कंसिडर होने के चांसेस हैं। जी हाँ, चलिए मैं बता देता हूं हिंदी में इसमें क्या लिखा हुआ है। अनुकरणीय चरित्र यानी कि एग्जाम्पलरी कैरेक्टर के लिए मौद्रिक लाभ, यानी कि जो फाइनेंशियल या जो मॉनिटरी बेनिफिट है उसके बारे में है। अनुकरणीय चरित्र के साथ सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को उनकी सराहनीय सेवा को मान्यता देने के लिए कुछ मौद्रिक लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। और उसका औचित्य क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, इससे गर्व की भावना उत्पन्न होगी, यानी कि एक सेंस ऑफ प्राइड होगा मन में। आगे लिखा हुआ है सराहनीय सेवा को मौद्रिक लाभों से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है इससे सैनिकों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें पूरी सेवा के दौरान अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये बहुत अहम है दोस्तों, और कहीं ना कहीं सर्विस के से जुड़ा हुआ है, फौज में डिसिप्लिन को अच्छा रखने से जुड़ा हुआ है। तो ये अहम मांग है, कहीं ना कहीं इस मांग के ऊपर कंसिडरेशन होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। अब मैं आपको आपका डिस्चार्ज बुक में कहां पर लिखा होता है आपका कैरेक्टर वो दिखाता हूं। एग्जाम्पलरी कैरेक्टर जो लिखा होता है वो कहां होता है वो मैं दिखाता हूं। मेरा खुद का डिस्चार्ज बुक आपको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप मेरा खुद का डिस्चार्ज बुक देख पा रहे हैं। ये डिस्चार्ज बुक का पहला पेज है। अब पहले पेज में वो नहीं लिखा होता है, आप पहला वाला जो पहला और दूसरा छोड़ करके अगला जो पेज है, तीसरा पेज, जहां पर आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह लिखे रहते हैं,
उसमें आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये चरित्र, कैरेक्टर, ये देखिए एग्जाम्पलरी है। तो यानी कि जिनका भी एग्जाम्पलरी कैरेक्टर हो उनको मॉनिटरी बेनिफिट देने के लिए ये दोस्तों आपका डिस्चार्ज बुक में क्या लिखा हुआ है चेक कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर ये कंसीडर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। फौज के दौरान का डिसिप्लिन में भी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं ये अच्छी सर्विस करके रिटायरमेंट आ जाने की वजह से उनको एक मॉनिटरी बेनिफिट भी मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर को पीसीडीए का नया सर्कुलर का एरियर भुगतान चल रहा है। जनवरी 2026 में मिला 1,71,955 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 678 जो कि 2024 का सर्कुलर है, यह सर्कुलर लागू है ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर के लिए। वो ऑनरेरी नायब सुधार जिनका रिटायरमेंट 2006 से पहले का है और फैमिली पेंशन भी 2006 से पहले ही शुरू हुआ है, क्योंकि बाद में जिनका फैमिली पेंशन शुरू हुआ है उनको तो एरियर 631 का मिल चुका है। और अगर किसी फैमिली पेंशनर को 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो 678 सर्कुलर का एरियर वो भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 678 सर्कुलर ऑनरेरी नायब सुधार के फैमिली पेंशनर के लिए लागू किया गया है जो कि 2006 से पहले के रिटायरी हों। तो अब रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ एनपीसी जाने के 15 दिन के अंदर अंदर पीसीडीए स्पर्श द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है। चलिए जो डॉक्यूमेंट आए हैं सामने उसको देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, ये अभी का हाल फिलहाल का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जो 20 दिसंबर 2025 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है जो स्पीड पोस्ट भेजा गया था स्पर्श को, और रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ इसका भुगतान कर दिया स्पर्श ने। आप देखिए 20 दिसंबर 2025 का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है और इसका भुगतान दोस्तों 5 जनवरी 2026 को कर दिया गया है। महज 15 दिन के अंदर यह रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ पीसीडीए स्पर्श ने पेंशनर को 678 सर्कुलर का एरियर का भुगतान कर दिया। आप देख पा रहे हैं ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के जो फैमिली पेंशनर के लिए लागू किया गया सर्कुलर था 678, उसका भुगतान कर दिया गया है। और भुगतान जो किया गया है वो अमाउंट जिस तरीके से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में था 1,71,955 रुपए, पूरा इस अमाउंट का भुगतान फैमिली पेंशनर को कर दिया गया है 5 जनवरी 2026 के डेट में। तो कहीं ना कहीं पीसीडीए का नया सर्कुलर जो कि 2024 का सर्कुलर है, उस सर्कुलर का भुगतान पीसीडीए ने शुरू कर चुका है। अगर आप में से भी कोई फैमिली पेंशनर है जो ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर है और उनका रिटायरमेंट 2006 से पहले ही हुआ था ऑनरेरी नायब सुधार का, और उनको अगर 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला या अभी 678 सर्कुलर जारी होने के बाद उसका एरियर नहीं मिला, तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए 678 सर्कुलर का बिल्कुल रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ पीसीडीए भुगतान कर रहा है दोस्तों। पेंशनर को ये भुगतान हो गया, ये देखिए 1,71,955 रुपए का भुगतान हो गया। और संतोष बाबूराव तेली जी हैं जो पेंशनर के बच्चे हैं, वो उन्होंने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम संतोष बाबूराव तेली है। मेरी माताजी जो कि एक फैमिली पेंशनर है, उन्हें 568 का अरियर्स नहीं मिला था। सो मैंने सैनिक पाठशाला से मदद ली। मैं सैनिक पाठशाला से जून 2025 से जुड़ा। उनके गाइडेंस और हेल्प की वजह से मैंने ग्रीवेंस डाला 568 के लिए, और 568 का अरियर्स का मुझे मेरी माताजी को अरियर्स 5 जनवरी 2026 को मिला 1,71,955 रुपये का। इसके लिए मैं और मेरी माताजी सैनिक पाठशाला को धन्यवाद करते हैं और सबको यही कहते हैं कि सैनिक पाठशाला जुड़ें और जो भी समस्या है वो सैनिक पाठशाला से आपकी दूर होंगी। वंस अगेन यहाँ पर संतोष जी ने 568 सर्कुलर का जिक्र किया है, लेकिन ये जो एरियर उनको मिला 678 सर्कुलर का एरियर मिला, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी उसी कैटेगरी के फैमिली पेंशनर हैं, ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर हैं 2006 से पहले के रिटायरी के, और आपको अगर 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो 678 सर्कुलर का एरियर जरूर मिलेगा दोस्तों। कार्रवाई करें, सैनिक पाठशाला के साथ या तो जुड़ें, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लें, चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर व्हाट्सएप नंबर लेकर के आप मुझसे संपर्क करेंगे तो कैसे क्या कार्रवाई करना है वो सारा चीज मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।